नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। टमाटर की उन्नत व सफल वैज्ञानिक खेती में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम टमाटर की A to Z जानकारी बताने वाले हैं, जैसे उन्नत किस्में, प्लांटेशन करने की सही विधि, सही समय, टमाटर की बंदाई किस प्रकार करनी है, किस विधि से करनी है, सही विधि जो भी समस्याएं आती है उनसे किस प्रकार छुटकारा पाएँ, और साथ ही टमाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, टमाटर में कीट व रोगों का रोकथाम किस प्रकार करें, साथ ही खाद के बारे में किस समय कौन सा खाद दें, प्रति एकड़ कितना खर्च आएगा, कितना मुनाफा होगा, उत्पादन कितना होगा, उत्पादन कैसे बढ़ाएं, साथ ही खेत की तैयारी कैसे करें, ड्रिप व मल्चिंग के साथ साथ नर्सरी कैसे तैयार करें, सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो टमाटर की बुआई का सही समय बरसात में तो जुलाई से अगस्त है, और गर्मियों के लिए दिसंबर से जनवरी। थोड़ी जल्दी अगर हम बुआई करना चाहें तो कर सकते हैं, बस तापमान की थोड़ी नमी होते ही हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अगति टमाटर की बुआई कर सकते हैं। जैसे थोड़ी गर्मी कम, बरसात होते ही थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, तो हम जुलाई में इसके बुआई कर सकते हैं आराम से। वहीं दोस्तों, बात करें तापमान की, तो तापमान इसका 15 डिग्री से 35 डिग्री तक इस टमाटर की खेती की जा सकती है। तो हम जैसे ही बरसात होती है तो तापमान कम होते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें हम खेत की तैयारी की, तो पहले तो हमें गहरी जुताई करने के बाद उसे अच्छे से महीने 2 महीने धूप लगवानी है गर्मी की, और उसे मिट्टी से भुरभुरी करने वाले यंत्रों से, जैसे रोटावेटर हो या हेरो, किसी भी से भुरभुरी कर लें, और बेड तैयार करने हैं हमें, और बेड पर ही इसकी बुआई करनी है। बेड जो कि 2 से 2.5 फीट हमें बेड की चौड़ाई रखनी है, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखनी है, और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। दोस्तों, अगर बात करें हम बेसल डोज की, तो बेसल डोज में हमें गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली, DAP 50 kg, SSB सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बेसल डोज के रूप में खाली खेत में देकर बेड बनाने हैं। दोस्तों, बात करें उन्नतशील किस्मों की, मिनस की विलास US का 1501, सिंजेंटा की साहो अर्का रक्षक, F1 नामदारी की NS 4266, ये कई उन्नतशील किस्में हैं। और साथ ही दोस्तों, आप आपके एरिया के हिसाब से जो भी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में उनका भी चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ड्रिप व मल्चिंग की, तो हमें मल्चिंग जो है 25 माइक्रोन का लेना है, और ड्रिप 16 mm लाइन ड्रिप बिछानी है। एक बेड में दोनों तरफ लाइन बिछाएं, जिससे कि जड़ों में दोनों तरफ अच्छे से पानी मिल सके। और जैसे कि हम एक तरफ बिछा दें तो एक ही तरफ मिलता है, पर वो 16 mm हम जो ड्रिप बिछा रहे हैं तो इससे अच्छा पानी जाता है, और ये दोनों तरफ बिछाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर फिर भी हम अगर चाहें तो दोनों तरफ बिछाएं, नहीं तो एक तरफ से भी अच्छा हमें विकास और अच्छा पानी का है। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें मल्चिंग होल की, तो हमें जिग-जैग तरीके से बुआई करनी है। मल्चिंग होल भी हमें जिग-जैग तरीके से ही करने हैं। प्लांटेशन में हमें पौधों को बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें 1.5 फीट रखनी है। वहीं दोस्तों, जो कि हमें नर्सरी है, नर्सरी में दोस्तों फंगिसाइड का अवश्य छिड़काव करना होता है। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे करें। और नर्सरी जो अगर हम घर पर तैयार करें, तो हमें उस नर्सरी में जैसे ही वो बीज अंकुरित होते हैं, तो उनके अंकुरित होते ही हमें फंगिसाइड का छिड़काव करना है, जिससे कि वो पौधे धूप से या अधिक गर्मी से कटे ना। साथ ही दोस्तों, अगर हम कहीं नर्सरी से लाते हैं तो उन्हें भी हमें जो कि उनकी जड़ों को
एक बार फंगिसाइड में हमें बीज उपचार करना होता है, जो कि हमें रोपाई से पहले हम उन्हें एक बार फंगिसाइड से जड़ों को उनको फंगिसाइड में निकाल लें तो अच्छा उनकी रूट जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, अच्छा बढ़वार करती है। साथ ही अगर कीटों के लिए बात करें दोस्तों तो इमीडिया क्लोरोपिड का स्प्रे करें। यदि अगर हमारी नर्सरी में पीलापन आ रहा है तो हमें NPK 19-19 का स्प्रे करना है। जो हमारी जो नर्सरी है वह 4 से 5 इंच का जब पौधा हो जाए तब उसकी हमें रोपाई करनी है। साथ ही हम जो पौधे नर्सरी से अगर कोई दिक्कत है ही नहीं जो कि हमें इनमें ध्यान रख, और हमें 1 एकड़ में लगभग सिंगल लाइन में अगर हम बिना जिगजैग तरीके से बुआई करें तो हमें 8000 पौधों की ज़रूरत होगी। अगर हम जिगजैग तरीके से बुआई करेंगे तो हमें 15 से 16,000 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी प्रति एकड़ में। वैसे दोस्तों 1 एकड़ में हमें जो रोपाई के लिए नर्सरी की जो तैयार करें तो हमें 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें 1 एकड़ के लिए पौध तैयार हो जाएगी। और जब हम नर्सरी को से हम खेत में प्लांटेशन कर दें तो हम 2 से 3 दिन के बाद हमें उन छोटे छोटे पौधों में जैसे ही प्लांटेशन करें उनमें ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्लस कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल जड़ों के पास ड्रिंचिंग करनी है, जिससे कि हमारे पौधों अच्छी पकड़ हो जाए, मिट्टी की अच्छी पकड़ कर लें और साथ ही अच्छी बढ़वार करें। उसके बाद दोस्तों हमें NPK 19-19 500 ग्राम प्लस जो साफ फंगिसाइड है और भी फंगिसाइड आते हैं वो 400 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल कर जड़ों में देना है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें जब हमारी जो नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाती है तो ट्राइकोडर्मा 500 ml, गन्ने का गुड़ 2 kg 400 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास देना है। इससे सूखने की समस्या दूर होती है। सिंचाई हमें आवश्यकता अनुसार करनी है। ड्रिप से हमें 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन चलानी है, या फिर आपके मिट्टी के अनुसार जो नमी अगर बनी रहे तो हमें ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है दोस्तों। साथ ही किसान भाइयों बात करें हम टमाटर की बंधाई की, तो बंधाई के लिए हमें 7 से 8 फीट के लिए बांस के लंबाई के बांस के टुकड़े की आवश्यकता होगी और समय समय पर बंधाई करनी होती है। बंधाई में हमने बांसों को 10-10 फीट की दूरी पर डबल लाइन में बांस गाड़ने होते हैं और हमें कुछ इस प्रकार से मचान बनाना है जो आप वीडियो के माध्यम से देखिए। साथ ही अगर हम बात करें स्प्रे की व स्प्रे शेड्यूल की, तो दोस्तों हमें स्प्रे में इमीडिया क्लोरोपिड 17.8% 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से, साथ ही रोको फंगिसाइड 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल में हमें छिड़काव करना। वहीं इसमें साथ ही टमाटर में कई प्रकार की बीमारियां भी आती है दोस्तों, जैसे लीफ माइनर है, थ्रिप्स है, एप्रिड जैसिड है, फली छेदक इल्ली, मकड़ी, बैक्टीरिया, बिल्ट, सफ़ेद मक्खी। तो दोस्तों इन सभी से भी बचने के लिए हमें लेनी फंगिसाइड, दूसरी लेनी है हमें इंसेक्टिसाइड। दोस्तों एक बार हमें इंसेक्टिसाइड के साथ साथ जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स खाद देते हैं हम, जैसे NPK 19-19 या फिर कोई और, तो हमें एक स्प्रे तो हमें इंसेक्टिसाइड का लेना है और एक फंगिसाइड का लेना है। दोनों को एक साथ छिड़काव कर दें। उसके बाद हम एक बेसल डोज ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई खाद देते हैं 19-19 है, 52-34 है कोई, साथ ही साथ जो ह्यूमिक एसिड है इनको देते हैं। तो ये दे दें एक बार और एक बार स्प्रे कर दें, एक बार उसको दे दें, एक बार फिर स्प्रे कर दें। इस प्रकार से जैसे इमीडा क्लोरोपिड 17 और उसके साथ ही हम ट्राइकोडर्मा है जो दोनों को साथ में दे सकते हैं। ऐसे हमें स्प्रे करते रहना है जिससे कि हमारे अच्छे ये होए। वही जो पचेती झुलसा रोग है इनके पचेती झुलसा रोग जो है उसके लिए हमें डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना होता है। हमें
अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों हम फल फूल ड्रॉप होते हैं या फिर फल फूल नहीं आते हैं तो उनके लिए जो स्प्रे हमें करना होता है तो वो है सिप्टोम की 30 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें पानी में स्प्रे करना होता है। जब हमारे फल फूल ड्रॉप होते हैं तो उसके लिए हमें बायर का प्लानोफिक्स जो कि 4 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना होता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।